43वां प्रकरण। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। तुलसी रामायण में संत का लक्षण बताते हुए कहा गया है, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। पावन को भी पावन करने वाले हमारे ये कोमल चित्त संत दूसरे के दुख को देख तुरंत द्रवित हो जाते हैं। संत आर्त के कर्म फल को स्वयं अपने ऊपर झेल लेते हैं। हमारे तत्ववेता महायोगी इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि नूतन सृष्टि का सृजन तक कर दे। महर्षि विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ आदि की इस सृजन शक्ति से हम भली भांति परिचित हैं। परंतु ये सिद्ध महापुरुष प्रभु के बनाए नियमों को न तोड़ते हुए प्रारब्ध जन्य कर्म फल को प्रभु के नियमानुसार भोग कर ही समाप्त करते हैं। लेकिन क्रंदन करते दुखी भक्त के कमजोर तनमन पर नहीं, अपितु योग बल से अपनी स्वस्थ काया में उन दुखों को जज्ब कर लेते हैं। गुरुदेव के अंतरंग शिष्य लुधियाना निवासी प्यारेलाल जी के बेटे डॉक्टर कृष्ण वडेहरा की पत्नी प्रोफेसर श्यामा को जब 1977 में अग्रैन्युलोसाइटोसिस रोग हो गया, जिसमें रक्त कण 400 से भी कम हो गए, लुधियाना के सीएमसी अस्पताल में प्रोफेसर श्यामा को एक विशेष कमरे अर्थात आईसीयू में रखा गया। वह अस्थि पंजर मात्र रह गई, जबड़ा गल गया, सिर के बाल सब झड़ गए। डॉक्टर हताश हो गए। सभी को डर था कि कहीं वह मनहूस क्षण ना आ जाए जिससे परिवार पर वज्रपात हो जाए। डॉक्टर कृष्ण वडेहरा को केवल मात्र आधार था तो वह था गुरुदेव के वरद हस्त का। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था और वह स्वयं अधीर बच्चे की तरह दिन रात गुरुदेव को याद करते, परंतु गुरुदेव को ढूंढे कहां, उनका कुछ भी पता न था। डॉक्टर कृष्ण वडेहरा को श्री चरणों की भगवत्ता का पूर्ण बोध था। उन्हें पता था कि गुरुदेव अंतर्यामी हैं। उनकी आर्त पुकार वे अवश्य में सुनेंगे, और हुआ भी वही। रात्रि 2 बजे गुरुदेव ने माधोपुरी में नवनिर्मित भवन का द्वार खटखटाया। स्वामी दिव्य भारती जी ने द्वार खोला। गुरुदेव, आप इस समय? आश्चर्य मिश्रित आवाज खड़ाओं की ठक ठक में ही लुप्त हो गई। स्वामी दिव्य भारती जी ने अधीर स्वर में एक सांस में प्रोफेसर श्यामा की मरणासन्न स्थिति बताई तो गुरुदेव बोले, हां, मैं जानता हूं। प्रातः गुरुदेव के आदेश पर दिव्य भारती जी ने कुछ संतरे साथ ले लिए और अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के गेट के पास ही डॉक्टर कृष्ण वडेहरा गुरुदेव के श्री चरणों के साथ लिपट गए और फपक फपक कर रो पड़े। गुरुदेव भीतर गए। निराश प्रोफेसर श्यामा ने कुछ कुछ आंखें खोली, अपने देवाधिदेव गुरुदेव को देखा और बुदबुदाई, गुरुजी, मेरा बच्चा बहुत छोटा है। गुरुदेव ने वरदहस्त सिर पर रखा, संतरा मंगवाया, मन ही मन कुछ मंत्र बोला और डॉक्टर कृष्ण को देकर कहा, इसका रस श्यामा को पिला दो, और अभय मुद्रा में उसके कंधे पर हाथ रख दिया। गुरुदेव अस्पताल से बाहर आए तो उनका मुखमंडल कृष्ण वर्ण का सा हो गया। भीतर आर्त भक्त को पुनः प्राण मिल गए। गुरुदेव यहां से चल दिए यमुनानगर की ओर। मालूम हुआ कि यमुनानगर पेपर मिल में गुरुदेव 1 सप्ताह के निश्चित कार्यक्रम में प्रवचन दे रहे थे। अभी 4 दिन ही हुए थे कि अचानक मंच पर से आपने घोषणा कर दी कि कल प्रातः का प्रवचन नहीं होगा। बिना किसी को बताए आप लुधियाना आ गए थे और अपना काम करके बिना बताए पुनः वापस यमुनानगर चले गए। आज भी डॉक्टर कृष्ण और प्रोफेसर श्यामा सपरिवार श्री चरणों में लुंठित हो गुनगुनाते हैं,
पुकारे प्रेम से कोई, वो नंगे पांव आते हैं। किस किस की कहें, क्या क्या सुनाएं। पुत्रवत प्रेम मिला श्री सुरेश मेहरा को, जो लुधियाना में भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत थे। एक समय सुरेश जी के पिताजी को अचानक असाध्य रोग घोषित अवस्था में पीजीआई चंडीगढ़ दाखिल कर दिया गया। सुरेश जी पीजीआई में खड़े सोचने लगे कि काश गुरुदेव कहीं मिल जाए तो पिताजी को आशीर्वाद मिल जाएगा। अभी सोच ही रहे थे कि अंतर्यामी गुरुदेव पीजीआई कैंपस में उनके सामने साक्षात खड़े थे। कहना ना होगा, जब आर्त भक्त को उसके भगवान ही मिल गए तो दुख दूर होना ही था। पिताजी पूर्ण स्वस्थ हो गए। सुरेश जी को पाद पद्मों का ऐसा नैकट्य मिला कि गुरु कृपा स्मरण करते ही आपके नेत्र बरबस मेरे गुरुदेव कहकर बरसने लगते हैं। निवृत्ति मार्गी स्वामी श्री कृष्ण कांता जी तथा स्वामी विश्व भारती जी पर कृपा करके गुरुदेव ने इन्हें नया जीवन प्रदान किया और समाज सेवा का अमित कार्य भी लिया। धर्मशाला में प्रथम दर्शन के साथ ही चमत्कृत हो गए श्री केडी पनवार, जो कि हिमाचल सरकार के सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, का ब्रह्मर्षि मिशन में वही स्थान था जो लुधियाना के भक्त ठाकुरदास जी का था। ठाकुरदास जी को सभी बाऊजी पुकारते तो पनवार साहब को पिताजी कहकर बुलाते। पनवार साहब जब प्रथम बार गुरुदेव को मिले तो प्रसंगवश कहा, महाराज, जब मैं पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य कर्म निभा रहा हूं तो परमात्मा को याद करने की या प्रार्थना और पूजा करने की क्या आवश्यकता है? गुरुदेव ने पूछा, तुम्हारे बच्चे कुशलता से अपना कार्य करें, परंतु तुम्हें याद न करे, पत्र न लिखे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं, बहुत बुरा लगेगा, कहकर वह चिंतित हो उठे और गुरुदेव जोरों से खिलखिलाकर हंस पड़े। इसके पश्चात पनवार साहब सपरिवार श्री चरणों का अभिन्न अंग बन गए। जून 1979 में पनवार साहब को गंभीर हृदयाघात हो गया और दिल्ली के एस्कोट अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। जब गुरुदेव को सूचना मिली तो आप यमुनानगर में थे। आपने स्वामी कृष्णकांता जी को अस्पताल जाने का आदेश दिया। स्वामी कृष्णकांता जी दिल्ली अस्पताल पहुंची और गेट पर खड़े पहरेदार से पनवार साहब के कमरे के बारे में पूछा। जब हाल चाल पूछकर दीदी जी बाहर आने लगी तो उस पहरेदार ने हैरानी से कहा, स्वामी जी, आपसे पहले एक महात्मा जी भी आए थे इनका हाल चाल पूछने। वह बहुत ऊंचे, लंबे और तेजस्वी थे। दीदी जी को आशंका हुई कि अवश्यमेव गुरुदेव ही सूक्ष्म शरीर से यहां आए होंगे। उन्होंने पुनः पूछा, वह महात्मा कैसे दिखते थे? तो गेटकीपर ने बताया, उन्होंने भगवे रंग का एक छोटा सा परना कमर पर लपेटा हुआ था, अंगूठे वाली लकड़ी की खड़ाऊं पहनी हुई थी और कुछ कुछ सफेद दाढ़ी थी। इस प्रकार उसने जो स्वरूप बताया उससे दीदी जी पूर्णतया आश्वस्त हो गई कि गुरुदेव स्वयं सूक्ष्म शरीर से अपने भक्त को जीवन दान देने पधारे थे। इधर यमुनानगर से आश्रम विराटनगर वापस आते समय गुरुदेव को तेज ज्वर आ गया। आपके चेहरे का रंग तांबे की तरह दमकने लगा तथा आश्रम पहुंचते ही आपकी स्थिति अतीव गंभीर हो गई। उधर भक्त अस्पताल में आश्चर्यजनक ढंग से ठीक होता चला गया। भगवत स्वरूप गुरुदेव सारे कष्ट को अपने शरीर के ऊपर लेने लगे।
गुरुदेव की चिंताजनक स्थिति को देखकर अंतरंग भक्त विहल हो रोने लगे और डॉक्टर को दिखाने का आग्रह करने लगे। परंतु गुरुदेव ने डॉक्टर को बुलाने या उसके पास जाने से साफ इनकार कर दिया। आप आंख मूंदकर कुछ देर ध्यान में बैठ गए, फिर आंखें खोलते हुए व्याकुल शिष्यों को बताया, अभी शरीर त्याग का समय नहीं आया है, अभी तो बहुत काम करना है। आपने यह भी बताया कि आपको चंडीगढ़ में एक वैद्य ठीक कर सकते हैं जिनका नाम था विद्यासागर चूड़ामणि। जब वैद्यराज ने गुरुदेव की गंभीर हालत देखी तो कहा कि यह तो सन्निपात है, अर्थात कफ, पित्त, वात तीनों बिगड़ गए हैं। वैद्यराज तो एक माध्यम बना। आप अति शीघ्र स्वस्थ भी हो गए और सारा श्रेय दे दिया उन वैद्यराज को। जैसे ही स्वामी कृष्णकांता जी दिल्ली से वापस आ श्री चरणों में बैठी तो पूछा, गुरुदेव, यदि आपने स्वयं जाना था तो मुझे क्यों भेजा? क्या आप वहां गए थे? यह कहते हुए दीदी जी ने अस्पताल के गेट कीपर वाली सारी बात बताई। पहले तो गुरुदेव सदा की तरह टाल गए, परंतु प्रमाण पर प्रस्तुत करने पर मुस्कुराते हुए हां में सिर हिला दिया। एक अन्य घटना है। साहदरा निवासी मोहनलाल जोशी अंतरंग मंडली के अभिन्न अंग थे। वह रिश्ते में स्वामी विश्व भारती जी के मामा लगते थे और मिशन के सभी सदस्यों से श्रद्धायुक्त स्नेह करते, अतः सभी उन्हें मामा जी कहकर पुकारते। श्री चरणों के अनन्य अनुरागी मामा जी तथा मामी जी सर्वतोभावेन मिशन के हित में जुटे रहते। मामा जी को गले का कैंसर हो गया, 4 साल तक बीमार रहे। उनकी गुरुदेव के श्री चरणों में अद्भुत निष्ठा थी। कई बार गंभीर हालत में अस्पताल दाखिल होते, परंतु जैसे ही गुरुदेव उनका हाल पूछने अस्पताल जाते, वह पूर्ण स्वस्थता अनुभव कर कहते, गुरुजी, मेरी औषधि आपका सानिध्य ही है। जुलाई 1979 में वह उस समय बीमार पड़े जब गुरुदेव सन्निपात से ग्रसित थे। गुरुदेव ने स्वयं न जाकर उन्हें पत्र लिखा। पत्र पाते ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। मामा मामी की सेवा भावना से उनका घर मिनी आश्रम का रूप ले लेता। ऐसे भक्त वत्सल सर्वसमर्थ सद्गुरुदेव ही करुणावसात पर दुख को अपने ऊपर झेल सकते हैं। पर दुख द्रवहि संत सपुनीता, यह अर्धाली इन संत शिरोमणि गुरुदेव के लीला चरित में अनेकों बार चरितार्थ होती रही। आपके द्वारा अनेक असंभव दिखने वाले कार्य होते जिन्हें भक्त चमत्कार कहते, परंतु आप उन्हें भगवत कृपा ही मानते। गुरुदेव प्रायः स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर के द्वारा विचरण करते रहते। अनेक भक्तों के अपने ऐसे अनुभव थे जिनसे यह बात प्रत्यक्ष प्रमाणित हुआ करती थी। एक बार आपने परिव्रज्या करते हुए अचानक लुधियाना जाने का संकल्प किया। आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य लुधियाना में संपन्न करना था, जिसके लिए आप अपने लोगों को पहुंचने की सूचना देना चाहते थे, परंतु इतनी जल्दी यह संभव नहीं था। पत्र के द्वारा बताने में भी समय अधिक लगता था। जब आपको कोई और उपाय न सूझा तो आप सूक्ष्म शरीर से पहुंच गए लुधियाना की एक भक्त महिला पुष्पा जी के पास। प्रातः 4 बजे का समय था। भक्त महिला ने देखा कि गुरुदेव सामने खड़े हैं। गुरुदेव ने कहा, मैं कल ट्रेन से लुधियाना पहुंचूंगा। इन भक्तों को बता देना कि यह कार्य करना है। सभी उस स्थान पर एकत्रित हो जाएं। भक्त महिला हैरान तो हुई, परंतु उसकी श्री चरणों की भगवत्ता में अटूट श्रद्धा थी। प्रातः प्रकाश होते ही
उसने सर्वप्रथम अपने पति को बताया और पूज्य श्री द्वारा निर्देशित भक्तों के पास जाकर उन्हें संदेश दिया। भक्तों को यह बात विश्वसनीय नहीं लगी और सोचने लगी कि अवश्य ही इसे स्वप्न आया होगा, परंतु अधिक आग्रह करने पर सभी स्टेशन पहुंचे। जैसे ही बताई गई गाड़ी में से गुरुदेव उतरे तो सभी भक्तों को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। एक बार स्वामी ब्रह्मरता जी बीमार हो गई। उस समय वह हिसार एफसी कॉलेज फॉर वुमेन में प्रोफेसर थी। बीमारी की अवस्था में वह चारपाई पर पड़ी पड़ी ही गुरुदेव को याद करने लगी। अचानक सायंकाल को ब्रह्मरता जी ने देखा कि चारपाई के पास गुरुदेव खड़े हैं और उनके सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा जैसे वास्तव में सूक्ष्म शरीर से पूज्य श्री वहां आए थे। कुछ समय पश्चात जब ब्रह्मरता जी स्वस्थ होने पर आश्रम विराटनगर आई तो उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, सच सच बताना, जब मैं बीमार थी तो क्या आप मुझे देखने आए थे? हां छोटू। गुरुदेव ब्रह्मरता जी को स्नेह से छोटू कहकर ही बुलाया करते थे। फिर कहा, तुम बाईं करवट से लेटी हुई थी। पास ही मेज के ऊपर यह सामान पड़ा हुआ था। इस रंग का तौलिया भी वहां टंगा हुआ था। सुनते ही विश्वास हो गया कि सही में गुरुदेव उनके पास पहुंचे थे और आशीर्वाद मिलने के बाद ही वह स्वस्थ होती चली गई थी। इसके अतिरिक्त अंतरंग भक्तों की ऐसी अनेक अनुभूतियां रही जब गुरुदेव किसी कार्य को करते करते अचानक सूक्ष्म शरीर से कहीं अन्यत्र चले जाते थे और घंटों तक उसी मुद्रा में बैठे आपकी बाह्य बोध होने तक प्रतीक्षा की जाती थी। ऐसे ही 1981 की जन्माष्टमी थी। ब्रह्म ऋषि आश्रम विराटनगर में सभी भक्त गणों ने खूब प्रयत्न करके जन्माष्टमी की झांकियां तैयार की। छात्रावास के बच्चों ने राधा कृष्ण के रूप में नृत्य तैयार किया था। सभी को प्रसन्नता एवं उत्साह था कि गुरुदेव सब देखेंगे। सायं 7 बजे स्वामी क्षमानंद जी गुरुदेव की कुटिया में पहुंचे। चरण पकड़कर पूछा, गुरुजी, समाधि कैसे लगती है? लगती भी है या भ्रम होता है? गुरुदेव अपने लकड़ी के तख्त के साथ टेक लगाए भूमि पर बैठे थे। हाथ उठाकर मूलाधार से ब्रह्म चक्र की ओर चेतना शक्ति को धीरे धीरे ऊपर ले जाने का क्रम समझाने लगे। देखो, यहां मूलाधार से चेतना उठाओ। प्राणायाम के साथ साथ धीरे धीरे ऊपर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, ललना, आज्ञा चक्र और इस प्रकार ब्रह्म चक्र में। इतना कहते ही जो हाथ ऊपर ब्रह्म चक्र तक समझाने के लिए उठा था वहीं ऊपर ही रह गया। आंखें बंद, शरीर स्थिर। घंटों या मुद्रा रही। क्षमानंद जी स्तब्ध थे। छात्रावास के बच्चे राधा कृष्ण का नृत्य प्रस्तुत करने के लिए आतुर थे। सभी को चिंता थी कि यदि आज समाधि न खुली तो जन्माष्टमी की सभी तैयारियां निष्फल हो जाएंगी। सभी इस उत्साह में थे कि अपनी अपनी कलाएं गुरुदेव के सामने प्रस्तुत करेंगे, परंतु रात्रि के 12 बज गए। श्री कृष्ण जन्म भी हो गया। गुरुदेव आकाश की ओर दाया हाथ उठाए उसी मुद्रा में स्थिर बैठे थे। रात्रि 2 बजे कुछ आंखों में हरकत महसूस हुई और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बाह्य बोध होने लगा। तुरंत स्वामी योगानंद जी ने गाय के दूध का मक्खन सिर पर रखा, परंतु पूर्ण बोध तो प्रातः ही हुआ। ऐसे ही अनेक अवसरों पर आप समाधिस्थ हो जाते और भक्तगण घंटों इंतजार करते रहते,
परंतु सरलता इतनी कि किसी के भी दुख में विह्वल हो उसका समन करने को आतुर दौड़ पड़ते। यही तो संत की पहचान है।